नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में अडानी ग्रुप द्वारा काटे जा रहे हसदेव अरण्य जंगल के लिए। हसदेव अरण्य जंगल छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा से लगा हरा भरा जंगल है। ये इलाका सदियों से रहने वाले आदिवासियों का घर है। ये यहाँ पशुपालन, कृषि, लघु उद्योग सब करते हैं। और अब जो खनन कार्य हो रहा है उससे सारे जंगल को हटाया जाएगा, मिट्टी को पलटा जाएगा और कोयला निकाला जाएगा, जिसकी वजह से जो लघु उद्योग हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे और उस पर आश्रित लोगों पर प्रभाव पड़ेगा और जंगल हटने से वो सब खत्म हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ सिर्फ भारत में पाए जाने वाले कोयले का 2% हिस्सा ही पाया जाता है, जिसको लेकर के पूरी कहानी तैयार की गई। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जब इस जंगल को काटने से इतना सब कुछ तबाह हो जाएगा और यहाँ सिर्फ कोयला भी 2% है, तो सरकार इस जंगल को काटने पर क्यों उतावली है? क्या इसमें सरकार का कोई विशेष प्रकार का फायदा है? इसके अलावा इस जंगल को काटने का ठेका किस सरकार ने दिया? कांग्रेस इस जंगल को काटने का विरोध कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सरकार ये आरोप लगा रही है कि इसे काटने का ठेका कांग्रेस के कार्यालय में दिया गया था। आखिर इसकी सच्चाई क्या है? आज इस वीडियो में यही जानेंगे कि हसदेव जंगल कटने के पीछे के कारण क्या क्या है। देखिए, हसदेव अरण्य जंगल से निकलने वाले छोटे छोटे बारहमासी नाले हैं। इन नालों से खेती की जाती है। जंगल कटने से छोटे छोटे नाले खत्म हो जाएंगे। ये नाले आगे जाकर हसदेव नदी में मिलते हैं, इससे वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये वो तमाम नुकसान हैं जो सीधे तौर पर आदिवासियों को होंगे। आदिवासी लोग बताते हैं कि उनकी जानकारी के मुताबिक वो यहाँ 300 सालों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं। अगर जंगल कटता है तो उनका विस्थापन होगा और विस्थापित होने के बाद एक आदिवासी जो जंगल से जुड़ा है उसे दोबारा वैसा माहौल मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, खासकर महिलाओं के लिए जो जंगल से जुड़े काम करती है। हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति से जुड़े उमेश्वर सिंह आर्मो बताते हैं कि हसदेव के लिए संघर्ष कर रहे लोग ऐसा नहीं है कि पहली बार अपनी अपील को लेकर दिल्ली पहुंचे। वो समय समय पर दिल्ली में दस्तक देते रहे। साल के शुरुआत में 2 जनवरी 2024 को प्राकृतिक संसाधनों की कॉरपोरेट लूट को बंद करो की मांग लेकर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक पब्लिक मीटिंग रखी गई। मीटिंग के दौरान छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन से जुड़े आलोक शुक्ला ने अपनी बात रखते हुए कहा कि हसदेव सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि मध्य भारत का बहुत ही समृद्ध प्राकृतिक इलाका है। लगभग 1876 वर्ग किलोमीटर का ये एरिया है जिस जंगल से निकलकर हसदेव नदी जाती है। उस पर बने मिनी माता बांगो बांध से 4 जिलों की 4 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचाई होती है। ये पूरा जंगल का इलाका बहुत महत्वपूर्ण है, वन्यजीव और हाथियों के रहवास का है। सबसे महत्वपूर्ण आदिवासियों की आजीविका, संस्कृति इस जंगल पर निर्भर है। पिछले 10 सालों से हसदेव के साथी इस जंगल को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि जंगल के नीचे कोयला है। उस इलाके में 22 कोल ब्लॉक है। एक कॉरपोरेट के मुनाफे के लिए पूरे इलाके को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। इससे महत्वपूर्ण है कि वो इलाका संविधान की 5वीं अनुसूची का इलाका है, जहां पर आदिवासी इलाकों में ग्राम सभाओं को पेसा कानून के तहत विशेष अधिकार है कि ग्राम सभाओं की सहमति के बिना कोई भी परियोजना स्थापित नहीं हो सकती, चाहे वो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया हो या वन भूमि का डायवर्जन। आलोक शुक्ला गंभीर आरोप लगाते हैं कि वन्य जीव संस्थान की रिपोर्ट को ताक पर रखते हुए खनन किया जा रहा है। वो कहते हैं, हसदेव में जब पिछली कांग्रेस सरकार थी तो पूरे संघर्ष के दरमियान हसदेव के बड़े इलाके 2000 वर्ग किलोमीटर को रिजर्व बनाया गया और वो इलाका कहीं ना कहीं पिछली सरकार के समय सुरक्षित हुआ। लेकिन बीजेपी सरकार आते ही वो भी बचेंगे कि नहीं बचेंगे, अब एक सवाल और संकट बन गया है। यहाँ लोग 670 दिनों से धरने पर बैठे हैं और कह रहे हैं कि कम से कम संवैधानिक रूप से हमें हमारे जंगल को बचाने का अधिकार है, इसलिए हम कोई प्रस्ताव दे रहे हैं तो उस पर अमल करो। लेकिन सरकार अमल नहीं कर रही। यहाँ सवाल यह भी है कि आखिर इसे असल में किस सरकार ने शुरू किया? बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है। ये पॉलिटिकल मसला है, लेकिन सच्चाई क्या है? देखिए, छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रमुख दीपक बैज ने आरोप लगाया कि राज्य की नवनिर्वाचित भाजपा सरकार कॉरपोरेट के हित में काम कर रही है। बैज ने प्रदर्शनकारियों से कहा, पिछले साल चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि अगर लोग ईवीएम पर कमल का चिन्ह दबाएंगे तो वो वीवीपैट से अडवाणी निकल आएंगे और कथन राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद सच साबित हो।
उन्होंने आरोप लगाया कि विष्णुदेव साय सरकार ने जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधनों सहित प्राकृतिक संसाधनों को अडानी समूह को सौंपना शुरू कर दिया। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का कहना है कि हसदेव अरण्य में कोयला खदान के लिए पेड़ों की कटाई की अनुमति पिछली कांग्रेस सरकार ने दी थी। बैज ने मुख्यमंत्री साय के इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि वास्तविकता यह है कि यह अनुमति और पर्यावरण मंजूरी मोदी सरकार द्वारा दी गई थी। पिछली कांग्रेस सरकार ने इस मंजूरी को रद्द कर दिया था और अनुमति रद्द करने के लिए केंद्र को पत्र भी लिखा था। उन्होंने कहा 31 अक्टूबर 2022 को छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर सचिव भारत सरकार के वन महानिरीक्षक को पत्र लिखकर परसा ओपन कास्ट कोयला खदान उत्खनन पर रोक लगाने और वनों की कटाई के प्रस्ताव को रद्द करने का आग्रह करते हैं। बैज ने दावा किया कि दिसंबर 2023 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से अब तक हसदेव क्षेत्र में 50,000 पेड़ काटे गए हैं और कहा कि कुल 3 लाख पेड़ और काटे जाएंगे। वही आर्मो के मुताबिक जिस दिन जंगल में पेड़ों की कटाई शुरू की गई उस दिन पुलिस ने गांव को छावनी में तब्दील कर दिया। वो बताते हैं कि अभी जो पेड़ कटे उसमें हमारे 7 साथियों को जो हसदेव की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनमें से 2 सरपंच भी हैं, इन लोगों के घर पुलिस रात 3:30 बजे जाती है और पूरे घर को घेर लेती है। करीब 15 से 20 पुलिसकर्मी प्रत्येक घर में आवाज लगाते हैं और जैसे ही वो बाहर आते हैं उन्हें उसी स्थिति में पकड़कर ले जाते हैं और पूरे दिन थाने में बिठाकर रखते हैं और पेड़ काटे जाते हैं। ऐसा सर्दी में कईयों ने चप्पल भी नहीं पहनी थी ऐसे, और पुलिस उन्हें उसी हालत में लेकर चली गई। तो इस तरह से हमारे साथी जो हसदेव के लिए लड़ रहे हैं उनके साथ पुलिस प्रशासन बर्ताव कर रहा है। हम 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आदिवासी हैं, जंगल के क्षेत्र में हम रहते हैं। आर्मो आगे कहते हैं कि हम लगातार अपील कर रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय ना हो। हसदेव का जो इलाका है वो जीव जंतुओं, आदिवासियों के रहवास का क्षेत्र है। हसदेव नदी का कैचमेंट एरिया है, उसे खत्म ना किया जाए। अगर हम हसदेव को नहीं बचाएंगे तो आगे जो भविष्य में होगा बहुत नुकसानदायक होगा। हमारे संवैधानिक अधिकार का पालन नहीं किया जा रहा है, 5वीं अनुसूची का पालन नहीं किया जा रहा है, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, जीव जंतुओं के रहवास को खत्म किया जा रहा है। अब आप सोचिए कि वाइल्ड लाइफ और नदियों पर इसका क्या असर पड़ेगा, लेकिन इसके बाद भी सरकार यहां से कोयला निकालना चाहती है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि यहाँ केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार तीनों ही शामिल है, क्योंकि केंद्र सरकार फॉरेस्ट क्लियरेंस देती है, एनवायरमेंट क्लियरेंस देती है। इसमें माइनिंग लीज राजस्थान ऊर्जा विद्युत निगम को दी गई, जो कि राजस्थान सरकार की संस्था है और माइनिंग होनी है। छत्तीसगढ़ के अंदर तो इसमें तीनों सरकार शामिल है। अगर आप देखें तो माइनिंग की इजाजत देने से यहाँ कितने सारे कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। सबसे पहले तो ये कि हसदेव अरण्य फॉरेस्ट है, उसको 2 बार अलग अलग सरकारों ने नो गो इनवॉयलेट फॉरेस्ट एरिया घोषित किया, और उसका आधार ये था कि जहां पर भी फॉरेस्ट ऐसे हैं जिनकी क्राउन डेंसिटी 50% से ज़्यादा हो, यानी अगर आप ऊपर देखें तो 50% से ज़्यादा एरिया पेड़ों या पेड़ों की छांव से ढका हुआ हो, तो उसे नो गो घोषित किया जाता है। यहाँ पर नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने फॉरेस्ट क्लियरेंस दे दी। इसका कारण यह है कि हसदेव में कोयला खोदने की लागत थोड़ी सी कम है, क्योंकि यहाँ कोयला बाकी स्टेट के कंपैरिजन में जो एरिया है वो थोड़ा सा ऊपर की ओर स्थित है। यहाँ से कोयला बहुत आसानी से कम लागत में निकाला जा सकता है, इसलिए केंद्र सरकार ने इसका ठेका अपने सो कॉल्ड फ्रेंड अडानी को दिया। इससे यहाँ तक एक बात तो हमें पता चलती है कि वो ये है, ये खनन देश के कोयले की जरूरत के लिए नहीं बल्कि कॉर्पोरेट मुनाफे के लिए हो रहा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के वकील सुदीप श्रीवास्तव ने कहा कि 2012 में इसके फॉरेस्ट क्लियरेंस को मैंने एनजीटी में चैलेंज किया था। 9 कोल फील्ड में, जिनमें से 600 कोल ब्लॉक का अध्ययन हुआ था, उसमें हसदेव अकेली ऐसी कोल फील्ड है जो 100% नोगो थी। इसका मतलब एक कोल फील्ड में 1 से अधिक कोल ब्लॉक होते हैं, तो बाकी 8 कोल फील्ड में कुछ ब्लॉक गो, कुछ ब्लॉक नोगो पाए गए। हसदेव एकमात्र अकेली फील्ड है जो 100% नोगो है। चैलेंज करने के बाद 2014 में एनजीटी का जजमेंट आया और उन्होंने मेरी अपील को स्वीकार करते हुए माइनिंग रोक दी और आदेश दिया कि इसका अध्ययन किया जाएगा। तभी सरकार बदली, कोर्ट ने स्टडी नहीं की, हालांकि खनन भी बंद रहा, लेकिन अब यह सब हो रहा है।
हसदेव में 2% कोयला है। छत्तीसगढ़ में देश का केवल 18% कोयला है। छत्तीसगढ़ में 200 ब्लॉक और है, लेकिन उनकी नजर सिर्फ हसदेव पर है, क्योंकि हसदेव में कोयला खोदने की लागत कम है, कोयला ऊपर है। यहां कोयला ऊपर होने की सजा आदिवासियों को दी जा रही है। आदिवासी और दलितों के लिए जंगल ही उनकी आजीविका है, जहां माइनिंग होती है। 100 साल के बाद वहां एक नया गरीब का क्षेत्र बन जाएगा। ऐसे में कंपनियां मालामाल हो जाएंगी, राजनीतिक पार्टियों को भी लाभ होगा, लेकिन वहां के जो स्थानीय लोग हैं, चाहे वो आदिवासी हों, दलित हों या किसान हों, वो बेघर हो जाएंगे और विस्थापित होकर वो कहां जाएंगे। देश में उनका पता नहीं मिलता है। ना भारत सरकार के पास, ना राज्य सरकार के पास कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है कि जहां माइनिंग होती है उनका खेती पर क्या असर पड़ता है, इसका आकलन तक नहीं है। आजीविका पर क्या असर पड़ता है, इसका कोई डेटा नहीं, इसका अध्ययन नहीं है, इसकी कोई डिबेट नहीं। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन एक सवाल के साथ आपको छोड़ के जाऊंगा। सवाल ये कि 100 साल से आप एक घर में रह रहे हैं, अचानक आपको उस घर से यह कहकर निकाल दिया जाए कि तुम्हें दूसरी जगह बसाया जाएगा, आपके लिए कितना मुश्किल होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हसदेव की लड़ाई सिर्फ आदिवासियों की लड़ाई नहीं है, ये पर्यावरण की लड़ाई है, ये प्रकृति की लड़ाई है। इसके लिए आपको भी आवाज उठानी होगी। बाकी अपडेट्स के लिए मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय दीजिए। आगे की स्टोरी के लिए हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।